फर्क बस इतना है कि आपको हार माननी है या कंसिस्टेंसी का चुनाव करना है। अगर आपने कंसिस्टेंसी चुनी तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। पॉइंट 2, दिमाग और आदतों का साइंस। अब आइए समझते हैं कि कंसिस्टेंसी सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि आपके दिमाग, ब्रेन का साइंस है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, दिमाग की जादुई शक्ति। जब हम कहते हैं कि किसी इंसान ने किसी स्किल में मास्टरी हासिल कर ली तो दरअसल हुआ यह, उसके दिमाग ने उस स्किल से जुड़ी न्यूरल पैथवेज को इतना मजबूत बना दिया कि वह काम उसके लिए नेचुरल और इफर्टलेस हो गया। हमारा ब्रेन एक बहुत ही डायनेमिक ऑर्गन है। न्यूरोसाइंस की भाषा में इसे कहा जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी हमारा दिमाग हर दिन बदल रहा है, सीख रहा है, खुद को नए एक्सपीरियंसेस के हिसाब से रिवायर कर रहा है। लेकिन दिमाग किसी चीज को तभी प्रायोरिटी देता है जब उसे बार बार दोहराया जाए। जंगल में नया रास्ता। एक उदाहरण इमेजिन कीजिए कि आपका ब्रेन एक घने जंगल की तरह है। शुरुआत, जब आप कोई नया काम करते हैं, मान लीजिए पहली बार गिटार बजाना शुरू किया, यह वैसा ही है जैसे आप उस जंगल में एक नया रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हों। शुरुआत में वह रास्ता बहुत कठिन होगा, घास फूस से भरा हुआ, आपको चलने में दिक्कत होगी। कंसिस्टेंसी के बाद अगर आप हर दिन उसी रास्ते से गुजरते हैं तो धीरे धीरे वो घास दब जाएगी, मिट्टी समतल हो जाएगी और रास्ता साफ और आसान बन जाएगा। यही न्यूरल पैथवे है। कंसिस्टेंसी से आपका ब्रेन उस पैथवे को बार बार रीइंफोर्स करता है और आखिरकार वो काम आपकी मसल मेमोरी का प्रैक्टिस मेक्स परमानेंट इसीलिए कहा जाता है। प्रैक्टिस मेक्स परमानेंट, न कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। परफेक्शन की गारंटी कोई नहीं दे सकता, लेकिन कंसिस्टेंसी यह जरूर गारंटी करती है कि आपका दिमाग उस स्किल को परमानेंट बना देगा। जिम का उदाहरण सोचिए। जिम जाने वाले एक बिगिनर का एग्जांपल। पहले दिन हर मशीन, हर डंबेल उसे भारी लगता है, बॉडी सोर हो जाती है, सांस फूलती है, माइंड बार बार कहता है ये मेरे बस की बात नहीं है। 30 दिन बाद जब वही इंसान रोज कंसिस्टेंसी से जिम जाता है, वही वर्कआउट जो पहले टॉर्चर लगता था अब नॉर्मल लगने लगता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ मसल स्ट्रांग नहीं होते बल्कि ब्रेन भी स्ट्रांग होता है। ब्रेन उन मूवमेंट से जुड़ी न्यूरल पाथवेज को एफिशिएंट बना देता है। अब सिग्नल्स जल्दी ट्रैवल करते हैं, बॉडी और माइंड का कोऑर्डिनेशन स्मूथ हो जाता है। ये प्रिंसिपल हर क्षेत्र में लागू होता है। पब्लिक स्पीकिंग का उदाहरण, पहली बार हैंड स्वेटी होंगे, आवाज कांपेगी, माइंड ब्लैंक हो जाएगा। 10 से 20 से 30 बार बाद ब्रेन उस अनुभव को नॉर्मल बना देगा। नर्वसनेस की जगह कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ब्रेन को बार बार सिग्नल मिलेगा कि यह सिचुएशन डेंजरस नहीं है बल्कि सेफ है। जैसे जैसे न्यूरल पाथवे स्ट्रॉन्गर होंगे वैसे वैसे पब्लिक स्पीकिंग आपकी नेचुरल स्किल बन जाएगी। दिमाग की शॉर्टकट बनाने की क्षमता, दिमाग की यह एबिलिटी इतनी पावरफुल है कि यह आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। आप चाहे जिस भी फील्ड में हो, स्टडी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, अगर आप कंसिस्टेंसी से प्रैक्टिस करते हैं तो आपका ब्रेन आपके लिए शॉर्टकट्स बनाना शुरू कर देता है।